साथियों, आज फ्रेंडशिप डे है। आज प्रेम को एक ऐसे एंगल से समझते हैं जो शायद पहले आपने नहीं देखा होगा। बहुत पहले से सुनते आए हैं, प्रेम पंचम स्थान से देखो, चंद्रमा से देखो, पंचम से पंचम में देखो। प्रेम हमारे जीवन में एक खास समय लेकर आता है और वो पूरी तरह से हमारे वर्तमान से जुड़ा है। यानी हमने बहुत पहले प्रेम किया था या आज उसके क्या मायने हैं वो बीत गया। हमें भविष्य में प्रेम होगा, कौन जानता है, ऐसा होगा या नहीं होगा। प्रेम का सबसे सुंदर रूप दोस्ती में उपस्थित है, जो विश्वास और समर्पण से बंधा होता है, जो हमें खुशी देता है, हमें तनाव रहित रखता है। वो हमारे जवान होने को दर्शाता है, जहाँ हम अपने सुख दुख बांट लेते हैं। इस सब का संबंध बहुत करीब से बुध ग्रह से जुड़ा है। जरूरी नहीं प्रेम या दोस्ती सिर्फ इंसान से ही हो, किताबों से हो सकती है, फूलों से हो सकती है, वृद्धों से हो सकती है, बच्चों से हो सकती है, देश से हो सकती है, गांव से हो सकती है, यात्राओं में हो सकती है, इमारतों से हो सकती है, अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ों के साथ हो सकती है, पाने में हो सकती है और देने में भी हो सकती है, सेवा से हो सकती है, परोपकार से हो सकती है, परोपकारी लोगों से हो सकती है, बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं और मुश्किल सफ़र शौक में पूरे हो जाते हैं इस प्रेम की डगर पर। दुनिया इसे दोस्ती और प्रेम के सहारे पूरा कर लेती है। 1 अगस्त 1882 को भारत रत्न से सम्मानित राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ प्रयाग इलाहाबाद में। वो हिंदी के प्रबल समर्थक थे। हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। देश में राजभाषा आंदोलन में उनके अद्भुत योगदान को देखते हुए 1962 में हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम पारित किया गया। उनके त्याग और पवित्र जीवन के कारण उन्हें जनता ने महर्षि की उपाधि दी थी। राष्ट्र और भाषा की सेवा के लिए उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत की आज़ादी के समय सबसे बड़ा सवाल यह था कि देश की भाषा क्या हो। महात्मा गांधी और कई अन्य नेता हिंदी और उर्दू का मिश्रण के पक्ष में थे। टंडन जी अड़े रहे कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जिसमें वो सफल रहे। इसके बाद अंकों में देवनागरी की जगह अंतर्राष्ट्रीय 1, 2, 3 अंकों को अपनाने की बात आई तो वो उससे बहुत आहत हुए। उन्होंने उसके विरोध स्वरूप संविधान सभा की नागरिकता से इस्तीफा दे दिया। उनके इसी अडिग प्रयास से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला
जिसे आज हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी की कुंडली मकर लग्न की है। नक्षत्र है चंद्रमा का श्रवण। बुध चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य के साथ अपने मित्र के साथ पुनर्वसु नक्षत्र में, जो उनके संघर्ष, प्रसिद्धि और मेहनत की कहानी कहता है। सन 1925 से 1945 के बीच उनकी बुध की महादशा रही। उनके भाषा प्रेम और देश प्रेम को पूर्णतया उजागर करता हुआ समय। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु है और इस नक्षत्र की देवी हैं अदिति, जो वेदों में समस्त देवताओं की माता, अनंत आकाश की प्रतीक और पालन पोषण व समृद्धि की देवी मानी गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है असीम या अखंड, जो कि विभाजित न हो। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के कारण हमारी भाषा का सौभाग्य अखंड है। आज इतना ही। उनके प्रति श्रद्धा सुमन और याद को संजोकर प्रणाम करते हुए अगली वीडियो के साथ फिर आऊँगी। चलते चलते मेरे सभी दोस्तों को, मेरे चैनल के साथियों को फ्रेंडशिप डे की बहुत शुभकामनाएं। मित्रता दिवस पर उनको हार्दिक बधाई।